दोस्तों नमस्कार। कोडर्स प्लेनेट में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लो लेवल डिजाइन ऑन पार्किंग लॉट। एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज hit the subscribe button and click on the bell icon so that you do not miss out notification for the future videos। तो आइए देखते हैं लो लेवल डिज़ाइन क्या होती है एंड कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो उसके बारे में हम बेसिक्स सीखेंगे एंड पार्किंग लॉट पर एक इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। ये जो रिक्वायरमेंट है, आप जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क करेंगे या कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है कि इस प्रकार का हमें फीचर चाहिए एंड उसके ऊपर से हमें अपना एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। कोड लेवल पे कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कौन से वेरिएबल्स होंगे, वो सारी चीज़ें डिफाइन हमें करनी होती हैं। तो देखिए, सिस्टम डिजाइन यानी कि आप लो लेवल कोड लेवल पे, क्लासेस लेवल पे वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होंगे, वो सारी चीजें आप डिफाइन करते हो, वो सारी चीजें आप एनालाइज करते हो, वही होती है लो लेवल सिस्टम डिजाइन। हाई लेवल सिस्टम डिजाइन आप जानते हैं। तो लो लेवल सिस्टम डिजाइन पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो है पार्किंग लॉट। तो एक बार मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट से गो थ्रू कर दो, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे एंड फिर उसके बाद कोड देखेंगे कैसे हम कोड लिख सकते हैं। सो द पॉइंट नंबर 1, पार्किंग लॉट शुड हैव मल्टीपल लेवल्स, ईच लेवल विद सर्टेन नंबर ऑफ पार्किंग स्पॉट्स। इस लाइन से आपको कुछ पता नहीं चला हो तो मैं एक बार समझा दूं। पार्किंग लॉट सिस्टम शुड हैव मल्टीपल लेवल्स, मतलब लेवल्स क्या है, ग्रुप ऑफ स्पॉट्स। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पॉट्स, एंड उसको एक लेवल में रैप करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल फ्लोर्स हो सकते हैं, मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल पार्किंग स्पॉट्स हो सकते हैं। दूसरी लाइन है, पार्किंग लॉट should support different type of vehicles such as cars, motorcycle and trucks. Straight forward line is। देखिए सर, इस पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, ईच पार्किंग स्पॉट शुड हैव accommodate a specific type of vehicles। The system should assign a parking spot to vehicle upon entry and release it when exit। ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे, ये कह रहा है कि आप ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जो पार्किंग स्पॉट असाइन कर सकते हैं कोई भी व्हीकल को ऑन एंट्री, एंड जब वो व्हीकल एग्जिट करता है तब उसको स्पॉट को एम्प्टी करवा दें या फिर सिस्टम में एम्प्टी स्पेस करवा दें। एंड सिस्टम शुड ट्रैक द अवेलेबिलिटी ऑफ पार्किंग स्पॉट एंड प्रोवाइड द रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। एंड द सिस्टम शुड एकोमोडेट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट टू सपोर्ट द कॉन्करेंसी। यहाँ पे ये कह रहा है कि मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है। मान लीजिए कि कोई पार्किंग स्पेस है, वहां पे मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है, तो अलग अलग एंड पॉइंट से या फिर अलग अलग गेट से एंट्री हो रही है, तो उसको एक साथ सिस्टम में हैंडल हो जाए ऐसा बनाना है। अब देखिए, इम्प्लीमेंटेशन बात करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसा ये डिजाइन होगा, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन डिटेल पढ़ेंगे। तो मैं आपको लिए चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द व्हाइट बोर्ड ऑन पार्किंग लॉट सिस्टम डिजाइन। सो देखिए, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर मैं एक ड्राइंग कर देता हूँ आपको। ये है अपना पार्किंग लॉट। यहाँ पे मैं सिर्फ पी से इंडिकेट करवाता हूँ पार्किंग लॉट, एंड मान लीजिए ये है लेवल और ये हैं स्पॉट्स। उसके स्पॉट 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस प्रकार से सिमिलर वे में यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे।
मान लीजिए ये हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2, ये हो गए लेवल, ठीक है, ये हो गया पार्किंग लॉट, ये हो गया स्पॉट। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट इस सिस्टम डिजाइन का ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, या फिर इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। इसमें दो एंटिटी हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है पार्किंग स्पॉट एंड दूसरा है व्हीकल। तो यहाँ पे देखिए एक जनरिक क्लास बनाएंगे व्हीकल, जिसके अंदर देखिए यहाँ पे हम जनरिक क्लास क्यों बना रहे हैं, यानी कि जनरिक क्लास या फिर ऐसा बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मल्टीपल कैटेगरीज में हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे ट्रक है, यहाँ पे मोटरसाइकिल है एंड ये जो व्हीकल क्लास है इसको ये इसके द्वारा भी इम्प्लीमेंट की जा रही है, ये है कार, ठीक है, ये व्हीकल क्लास है। देखिए ये यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी पार्क होंगी, यहाँ पे ये सब स्पॉट्स हैं। तो स्पॉट पे कोई भी स्पॉट पे व्हीकल पार्क करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, देखिए एक तो पार्किंग स्पॉट है तो स्पॉट नंबर भी होना चाहिए, एंड व्हीकल टाइप, कौन से टाइप का व्हीकल पार्क है वहां पे व्हीकल टाइप, एंड व्हीकल की एंट्री, वहां पे व्हीकल है कि नहीं, मतलब कि अवेलेबिलिटी कह सकते हैं। तो ये इसकी एट्रीब्यूट हो गई, ठीक है सर, ये इसकी एट्रीब्यूट हो गई व्हीकल की एट्रीब्यूट के, गाड़ी नंबर, मतलब नंबर होना चाहिए गाड़ी का। एंड पार्किंग लॉट क्या है, एक पूरा सिस्टम है जो इसके मैनेज करेगा इस स्पॉट को एंड लेवल को। एंड लेवल क्या करेगा सर, लेवल जो है वो पर्टिकुलर कौन से फ्लोर पर है, पर्टिकुलर लेवल में कितने स्पॉट्स हैं, वो सारा ये मैनेज करेगा। सर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ फिर से सबलिम टेक्स्ट एडिटर पर, जहां पर मैं बाकी की इम्प्लीमेंटेशन चीजें एक बार रीड आउट कर दूं। देखिए पॉइंट नंबर 1, the parking lot class follow the singleton design pattern to ensure only one instance of parking lot exists. It maintain the list of levels and provide a methods to park and unpark vehicle. Point number 2, vehicle class represent a level in the parking lot and contains a list of parking spots. ये कह रही है कि जो लेवल क्लास है वो रिप्रेजेंट करेगी लेवल इन द पार्किंग स्पॉट के अंदर, एंड कितने पार्किंग स्पॉट अवेलेबल हैं, एंड it handles the parking and unparking of vehicles within the level. And the parking spot class represents an individual parking spot and tracks the availability and parked vehicles. Point number 4, vehicle class in the abstract class base. Abstract is an abstract base class for different type of vehicle. It is extended by car, motorcycle, truck. Point number 5, the vehicle type enum defines the different type of vehicle supported by a parking lot. यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हीकल टाइप का एक इनम क्लास बनाएंगे, सो डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल के इनम्स बना सकते हैं। एंड मल्टी थ्रेडिंग इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्रिटिकल सेक्शन टू इंश्योर द थ्रेड सेफ्टी। पॉइंट नंबर 7, द मेन क्लास डेमोन्स्ट्रेटेड द यूज ऑफ पार्किंग लॉट सिस्टम। ठीक है सर, ये जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया वही चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कोडिंग एडिटर पर, जहाँ पर हम इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपको रिक्वायरमेंट और इम्प्लीमेंटेशन पता चल गया होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं पार्किंग लॉट, फिर उसके बाद पार्किंग लॉट डेमो, यहाँ से हम उस क्लास को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे PSVM लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद मैंने सबसे पहला जो एंटिटी बताया था वो क्या था, व्हीकल एंटिटी। तो एक पैकेज बना लेते हैं सेपरेट व्हीकल के लिए। यहाँ पे मैंने एक व्हीकल का पैकेज बनाया, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ क्लास। सबसे पहले मैं क्लास करूंगा व्हीकल ऐड, इसके अंदर व्हीकल क्लास, एंड इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं सर। इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी जो अदर टाइप ऑफ व्हीकल है
दैट विल एक्सटेंड दिस क्लास। सो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं प्रोटेक्टेड? एक तो स्ट्रिंग, यानी कि जो व्हीकल है उसका लाइसेंस नंबर। तो यहाँ पे मैं लाइसेंस नंबर लिख देता हूँ कि व्हीकल की जो एंटिटीज हैं वो जो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा व्हीकल टाइप, व्हीकल टाइप, यहाँ पे व्हीकल टाइप। एंड सर यहाँ पे एक चीज दिखा दूं आपको कि कौन सी चीज लिखनी है। ये जो व्हीकल टाइप है इसको हम इनम डिफाइन करेंगे। क्रिएट क्लास नोट क्लास, we need to create enum, enum vehicle type। अभी यहाँ पे आ गया कार, मोटरसाइकिल, उसके अलावा ट्रक। ठीक है, ये मोटरसाइकिल, इतने टाइप के व्हीकल्स हम पार्क कर सकते हैं इस पार्किंग लॉट में। तो ये व्हीकल हो गया, व्हीकल टाइप हो गया। एंड व्हीकल में फिर से जाते हैं, यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं सर। अब ये मत बोलना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, होता है। जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए इनिशियलाइज कर दिया। एंड इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे आते हैं एंड अब कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लेते हैं। क्लास कार क्लास विल एक्सटेंड व्हीकल। इसको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। कार के अलावा दूसरा ट्रक के अलावा एक और है मोटरसाइकिल एक्सटेंड करवा लेते हैं सर। एक्सटेंड्स व्हीकल टाइप नो व्हीकल। एंड इसके अंदर भी सर ये मोटर साइकिल। रीनेम कर देते हैं फाइल को। रीनेम हो गया। एंड ये हो गया। दिस वन इज एक्सटेंड्स व्हीकल एंड इम्प्लीमेंट। अभी क्या बाकी है? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसकी गेटर्स बना लेते हैं। सेटर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें गेटर्स की जरूरत पड़ेगी। जनरेट getters and select both variables and now reach to this। एक एंटिटी हमारा रेडी हो गया है जो व्हीकल वाला एंटिटी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एंटिटी कौन सा था? पार्किंग स्पॉट, जहां पर अपने को व्हीकल पार्क करना है। उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? तो इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं प्राइवेट। एक तो स्पॉट नंबर, कौन से स्पॉट नंबर पे है वो, इसको इंट टाइप देते हैं। उसके अलावा व्हीकल टाइप होगा व्हीकल टाइप। एंड इसके अलावा एक और प्राइवेट के व्हीकल पार्क है कि नहीं उस जगह पे, कौन सा व्हीकल पार्क है या नहीं, वो सब इंफॉर्मेशन के लिए व्हीकल ले लेते हैं। एंड इसको हम एक तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं सर। इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे व्हीकल टाइप है, यहाँ पे व्हीकल कार दे देते हैं अभी के लिए।
फिक्स दे देते हैं अभी के लिए, अभी इसको नल रखते हैं। और जब हम स्पॉट क्रिएट करेंगे तब ये बाय डिफॉल्ट व्हीकल वहाँ पे अनपार्क रहेगा, यानी कि नल रहेगा, कोई व्हीकल पार्क नहीं हुआ है। एंड सर इसकी गेटर शेटर भी बना लेते हैं, चलो जनरेट कर लेते हैं गेटर शेटर। नो नॉट शेटर, click on getter setter, so let me click it and create one more method to check availability. Public void no boolean is available, स्पेस अवेलेबल है कि नहीं उसके लिए मेथड बनाइए। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं vehicle, this dot vehicle इक्वल टू नल हो तो वो व्हीकल अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, वहां पे कोई व्हीकल पार्क नहीं हुआ है। इसके अलावा और क्या चाहिए, पार्क एंड अनपार्क, यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक सिंक पार्क बुलियन नो वॉइड पार्क व्हीकल यहाँ पे पार्क कर दिया। एंड यहाँ पे रिटर्न कुछ करवाना नहीं है, डायरेक्टली व्हीकल को पास पार्क करते हैं। दिस डॉट व्हीकल इक्वल टू यहाँ पे जो व्हीकल आएगा वही व्हीकल को उसमें पास कर देना है। यहाँ पे ये व्हीकल पास हुआ, यहाँ से व्हीकल पार्क कर दिया। एंड अब इसमें से जाते हैं, स्पॉट हो गया, स्पॉट। अब लेवल ऐड करेंगे उसके अंदर स्पॉट, तो लेवल क्लास बनाई एंड इसके अंदर प्राइवेट इंट फ्लोर, ये फ्लोर कौन सा फ्लोर होगा, एंड प्राइवेट नंबर ऑफ स्पॉट्स एंड लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट लेते हैं कि इसके अंदर कितने स्पॉट्स होंगे, तो पार्किंग स्पॉट्स एंड पे पार्किंग स्पॉट्स, ठीक है। एंड इसको सर इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट दिस क्लास java.util। एंड यहाँ पे आते हैं, मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता चले। यहाँ पे आते हैं डेमो में, पार्किंग लॉट, यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लेते हैं स्टैटिक पार्किंग लॉट उसका इंस्टेंस बना लिया। प्राइवेट क्लास बना लेते हैं, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे लेवल चाहिए, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेवल्स, यहाँ पे लेवल्स, ये लिस्ट ऑफ लेवल्स। एंड यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करेंगे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में। इसको स्टैटिक क्लास इसलिए बनाना है, इसको सिंगलटन क्लास इसलिए बनाना है, मैं इसको सिंगलटन क्लास बनाऊंगा क्योंकि we have to manage multiple entries and only to make sure only one system exists for all those managing parking vehicle. And so let me create a private constructor for it, parking lot, and यहाँ पे करते हैं यहाँ पे लेवल्स एंड न्यू एरे लिस्ट इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक मेथड, क्योंकि इसका इंस्टेंस यहाँ से क्रिएट होगा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से, लेकिन वो इंस्टेंस हम बाहर से ऑब्जेक्ट इसका क्लास का नहीं क्रिएट कर सकते। इसलिए यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं जिससे हम उसका इंस्टेंस ले सकते हैं इस क्लास का। पार्किंग लॉट गेट इंस्टेंस, यहाँ से इंस्टेंस रिटर्न कर देंगे। इफ इंस्टेंस नहीं, इसका पार्किंग लॉट इंस्टेंस कर लेते हैं, इसको पार्किंग लॉट इंस्टेंस कर दिए। एंड इसको दे देते हैं मैं यहाँ पर इक्वल टू अगर नल है तो ही क्रिएट करना है, अदरवाइज इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। क्रिएट न्यू पार्किंग लॉट, यहाँ से रिटर्न कर दिया। एल्स में अगर नहीं है तो रिटर्न क्या करवाना है,
इंस्टेंस, ऑलरेडी जो पार्किंग लॉट का इंस्टेंस है वही रिटर्न करा देना है। ठीक है, ये रेडी हो गया। अब डेमो पे आते हैं कि हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज इसमें देनी है। सबसे पहले हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है, कौन सी क्लास का, पार्किंग लॉट का। उसके अलावा हमें न्यू लेवल ऐड करने हैं। स्पेस मतलब स्पॉट्स तो उसके ऐड करने पड़ेंगे लेवल के अंदर, तो वो स्पॉट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए लेवल्स ऐड करने पड़ेंगे। ऐड न्यू लेवल्स एंड स्पॉट्स ऐड करने पड़ेंगे। उसके अलावा व्हीकल के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेंगे। उसके अलावा व्हीकल पार्क करना पड़ेगा। व्हीकल पार्क के अलावा फिर डिस्प्ले स्पेसेस एंड अवेलेबिलिटी कह सकते हैं। डिस्प्ले अवेलेबिलिटी, कितने स्पॉट खाली हैं, कितने पार्कड हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए भी एक क्लास बना लेते हैं। एंड ये सारी चीज़ हैं, क्लास नहीं सॉरी मेथड बनानी पड़ेगी। एंड इतनी फंक्शनैलिटी, एंड उसके बाद अनपार्क व्हीकल, इतनी फंक्शनैलिटी इसमें हमें चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लिखा है इंस्टेंस, तो पार्किंग लॉट जो है उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इंस्टेंस कैसे लेंगे, पार्किंग लॉट डॉट गेट इंस्टेंस, यहाँ से हमें उसके क्लास का इंस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टेंस मिल गया। अब पार्किंग लॉट इंस्टेंस डॉट ऐड, क्या ऐड करना है, लेवल ऐड करना है, न्यू लेवल। ठीक है सर, लेवल ऐड करना है, कितने लेवल करना है, चलो फ्लोर 1 पे चलो अभी मैं 10 स्पॉट लेके बताता हूँ आपको। 10 स्पॉट लिए मैंने। अब मैं ऐड लेवल, यहाँ पे मेथड का नाम दे देते हैं ऐड लेवल। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेथड है पार्किंग लॉट के अंदर, हमें ऐसी मेथड ऐड करनी पड़ेगी। तो पार्किंग लॉट में गए, यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं पब्लिक वॉइड ऐड लेवल्स, यहाँ पे ऐड लेवल्स करते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम लेवल देंगे, यहाँ पे लेवल देंगे और वहां से ऐड कर देंगे। यहाँ पे लेवल्स डॉट ऐड, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेवल। देखिए सर, यहाँ से अपने लेवल ऐड कर देंगे। अब इस क्लास में जाते हैं, इसका सॉरी लेट गेट बैक। मैं इसमें लेवल में जाता हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या देंगे, एक तो फ्लोर दे रहे हैं और नंबर ऑफ स्पॉट्स देंगे। तो इंटीजर नंबर ऑफ स्पॉट्स कितने स्पॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं उसके नंबर यहाँ पे देंगे। एंड सर इसको क्या करते हैं, इसको हटाते नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू एरे। एंड इसके अंदर कितने स्पॉट है वो दे देते हैं। एंड इसको फॉर लूप घुमाते हैं और उतने ही स्पॉट्स यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट सर 0 की जगह 1 से करते हैं ताकि विजिबिलिटी सही से रहे। और यहाँ पे 10 क्रिएट करना है तो इक्वल टू, फिर इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग स्पॉट्स इसमें ऐड करने हैं, तो हम करेंगे ऐड किया और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू पार्किंग स्पॉट, और यहाँ पे आई को डाल दें। तो उसका ये जो पार्किंग स्पॉट है उसका नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, ये मेथड क्रिएट तो करिए, क्या दिक्कत होगी सर। इसको चलते हैं पार्किंग लॉट में ऐड लेवल्स, लेवल हटा देते हैं। अब जाते हैं डेमो में। ठीक है, ऐड हो गए 10 प्लेसेस। यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अवेलेबिलिटी। एक बार मैं डिस्प्ले करवा दूं, पार्किंग लॉट डॉट डिस्प्ले अवेलेबिलिटी। यहाँ पे मैं कुछ देना है आर्ग्यूमेंट नहीं, मेथड क्रिएट कर लेते हैं सर जी वहाँ पे। हाँ ठीक है, इसको सर सिंक्रोनाइज कर देते हैं, मल्टीपल लेवल से ना ऐड हो जाए कहीं।
ताकि अनमैनेज्ड एप्लीकेशन ना हो जाए। ये कर दिया। इसके बाद इसमें अवेलेबिलिटी डिस्प्ले, यहाँ पे फोर लूप घुमाते हैं और यहाँ पे लेवल कितने हैं वो प्रिंट करने हैं। लेवल यहाँ से लेवल्स को लेते हैं, प्रिंट करवाते हैं। यहाँ से लेवल डॉट एड लेवल डॉट डिस्प्ले अवेलेबिलिटी। अभी इसमें एक ऐड कर लेते हैं मेथड इसमें, इसके अंदर भी यहाँ पे आए एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं कौन सा फ्लोर है वो प्रिंट करवा लेता हूँ। फ्लोर एंड फ्लोर कौन सा है। अब यहाँ पे फोर लूप घुमाएंगे। यहाँ पे पार्किंग स्पॉट्स कितने हैं वो उसके लिए पार्किंग स्पॉट्स, नंबर ऑफ पार्किंग स्पॉट्स हैं। तो यहाँ पे फोर लूप लगाए, यहाँ से फिर से सिस आउट करवा लेते हैं। यहाँ पे स्पॉट नंबर एंड यहाँ पे पार्किंग स्पॉट डॉट इज अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो नंबर उसका प्रिंट करना है। नो, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे नंबर चाहिए। नंबर गेट स्पॉट नंबर एंड यहाँ पर इस अवेलेबल है कि नहीं वो प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए पार्किंग और डॉट इज अवेलेबल है तो क्या करवाना है, अवेलेबल करना है यहाँ पे। अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड लिखना है, ऑक्यूपाइड। यहाँ पे सर इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि विजिबिलिटी रहे। अवेलेबल, ठीक है। अभी इधर यहाँ से रन करते हैं इसको। देखिए सर, स्पॉट क्रिएट हो गए हैं। स्पॉट 1 2 3 1 से 10 हमने यहाँ पे 10 स्पॉट्स क्रिएट किए थे। 10 यहाँ पे स्पॉट्स क्रिएट हो गए फ्लोर 1 एंड अब क्या करना है, हमें कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। चलो कार पे सब अपने को कार पार्क करवानी है तो कार का ऑब्जेक्ट बना दिए। इसको व्हीकल टाइप देते हैं, व्हीकल कार इक्वल टू न्यू कार एंड कार में क्या देना पड़ेगा, उसका कार नंबर। इसका देख लेते हैं टाइप क्या है। यहाँ से एक ही चीज देनी है, ये व्हीकल टाइप है वो हम यहाँ से स्टैटिकली अभी के लिए दे देते हैं। एंड अब यहाँ पे डेमो पे आते हैं, ये ऐड हो गया है। अभी हमें पार्क करना है तो पार्किंग लॉट डॉट पार्क व्हीकल और यहाँ पे कार पास करने हैं। अभी इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लेते हैं, फिर मेथड बनानी पड़ेगी एंड स्पेलिंग मिस्टेक इसको करेक्ट कर लेते हैं। डेमो में जाते हैं, वहाँ पर भी करेक्ट कर लेते हैं। चलिए करेक्ट हो गई। अब वापस से यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे क्या करवाना है आपको, पार्क व्हीकल के लिए पहले अपने को चेक करवाना पड़ेगा स्पेस अवेलेबल है कि नहीं। अगर स्पेस अवेलेबल है तो कार के लिए स्पेस अवेलेबल है कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले फोर लूप घुमाते हैं और फोर लूप के अंदर देखते हैं लेवल्स एंड लेवल्स के अंदर क्या करना है, लेवल्स के अंदर डॉट पार्क व्हीकल में गए, यहाँ पे नहीं, स्पॉट पार्क व्हीकल लेवल डॉट पार्क व्हीकल। इसमें कार की जगह पे हम यहाँ पे व्हीकल ही रखते हैं, व्हीकल, क्योंकि जेनरिक मेथड बना रहे हैं इसलिए
पार्क व्हीकल। अब लेवल के अंदर वो मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी सर। थोड़ा बैक जाते हैं, फिर से यहाँ पे जाते हैं। अब इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि मल्टी थ्रेडेड होना चाहिए वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, इसको भी सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। एंड पार्क व्हीकल के अंदर आए, यहाँ पे क्या करना है, फोर लूप लगाना है। यहाँ पे देखना है स्पॉट्स में, पार्किंग स्पॉट, पार्किंग स्पॉट एंड स्पॉट में से इटरेट करेंगे। अपने पास इसकी स्पॉट की लिस्ट है यहाँ पर, ये वाली लिस्ट, इसको हम इटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि जो पार्किंग स्पॉट है वो अवेलेबल है एंड जो व्हीकल हम पास कर रहे हैं उसकी टाइप इक्वल टू जो पार्किंग स्पॉट है उसकी ये टाइप इक्वल है, तो हम उस पे व्हीकल पार्क कर देंगे। डॉट पार्क व्हीकल एंड उसके अंदर व्हीकल पास कर देंगे। व्हीकल देखिए ये पास हो गया। अब यहाँ से अगर ये ट्रू रिटर्न करवा देता, पार्क हो गया, तो यहाँ से ट्रू। इसको सर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें वहां पे पता चले कि हमने हमारा सक्सेसफुल पार्किंग हुआ है कि नहीं। यहाँ पे रिटर्न ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे तुम कुछ चेक्स भी लगा सकते हो, एक्सेप्शन नहीं थ्रो करवा सकते हो, अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पार्किंग। यहाँ पे फिर से आते हैं, व्हीकल पार्क हुआ, इसके बाद फिर से डिस्प्ले अवेलेबिलिटी करवाते हैं कि अब देखते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, पार्क हुआ है कि नहीं। वही फंक्शनलिटी फर्स्ट नंबर पे कार पार्क हो जानी चाहिए। देखते हैं, देखिए स्पॉट 1 है, स्पॉट 1 पे कार पार्क हो गई है, तो देखते कैसे हुई पार्क। यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हैं, लिस्ट ऑफ लेवल है, लेवल में इटरेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट में देखेगा कि पार्किंग स्पॉट अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसकी टाइप और जो पार्क व्हीकल करे उसकी टाइप सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो पार्क कर देना है, रिटर्न करवा देना है। ठीक है, ये अचीव हो गया, ये अचीव हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अनपार्क वाली मेथड बची है, आप वो आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि मोस्ट फंक्शनलिटीज में कवर हो चुकी है। जो एक चीज है वो अपने आप ट्राई करना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये वाली जो मैंने मेथड दी है, ये वाली जो पार्क वाली, उसके रिवर्स है, बस वहां से उसको नल कराना होगा जब अनपार्क कराते हैं उस टाइम पे। तो सिंपल है। आई होप यू कैन डू दिस एंड दिस इज वेरी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। सो देखिए सर, आज के वीडियो में इतना ही। आपने ये सारी चीज़ें सीखी। देखो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं फिर से। हमने व्हीकल नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई एंड उसके जो कॉमन मेथड्स हैं, कॉमन इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, वो यहाँ पे डिफाइन कर दी, जैसे कि वो कार के, मोटरसाइकिल हो या फिर ट्रक हो। एंड वहाँ से हमने जो ऑब्जेक्ट है सुपर क्लास का, उसको यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, तो सिमिलर वे में आप कर लेना। यहाँ पे मैंने कार का व्हीकल दिया है, व्हीकल डॉट कार दिया है। यहाँ पे आप व्हीकल डॉट ट्रक मोटरसाइकिल कर लेना एंड यहाँ पे ट्रक कर लेना, सिंपल है। एंड यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। फ्लोर कौन सा है, कितने इसमें लिस्ट ऑफ स्पॉट्स हैं लेवल के अंदर, वो सारी चीज डिफाइन है। यहाँ से ये डेमो क्लास है, यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे पार्क व्हीकल है, पार्क कैसे कर सकते हैं, ये जो है ये सिंगलटन क्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। एंड ये ऐड लेवल्स हैं, यहाँ पे हम लेवल ऐड करेंगे, एम्प्टी स्पेस यानी कि एम्प्टी स्पेस क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे ये इंस्टेंस रिटर्न करेगा, ये सिंगलटन क्लास है तो यहाँ से उसका इंस्टेंस रिटर्न हो जाएगा। ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड लिया है ताकि एट अ टाइम वन थ्रेड कैन एक्सेस दिस ब्लॉक and this is the availability. So this will display the number of spots available and occupied, all these spaces. So that's it from this video. Thanks everyone for watching this video, and we will
come back with another low level design on some other topic in next video. Thanks, bye everyone.